आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले कि हम एक्सरसाइज हल करें, पिछले क्लास की थोड़ी सी पुनरावृत्ति आवश्यक है। एक तो डिफिनीशन ऑफ सेट। ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डेफिनिट एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। डिफिनीशन कल पढ़े थे। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन, सेट को व्यक्त करने की विधियां। दो तरह की विधियां कल देखे थे, टेबुलर फॉर्म एंड रूल्ड फॉर्म। टेबुलर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं और रूल्ड फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म। तो दो तरह की विधियां कल देखे थे, सारणिक विधि और गुण प्रकटीकरण विधि। जैसे उदाहरण के तौर पर 1 2 3 4 5 और इसको दूसरे रूप में ये हो गया टेबुलर फॉर्म में, और ये रूल्ड फॉर्म में हो गया कि x इज सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, 6 से छोटी प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर। दोनों एक ही चीज को व्यक्त करते हैं, लेकिन लिखने का जो अंदाज है, जो तरीका है, वो अलग अलग है। तो इन सब के बारे में कल देखे थे। अब यहां पर एक चीज समझने के लिए यह भी आपको बताया गया था कि सेट को कैपिटल लेटर से, एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से व्यक्त किया जाता है। अब जैसे एक क्या है, सेट ए का क्या है, अवयव है, सदस्य है। रूल्ड फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भी बताया था कि किस तरह से हम रूल्ड फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म से रूल्ड फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। यहां पर देखें, एक ए का अवयव है। 1 is the element of A. 1 is the member of A. 1 belongs to A. 1 is belonging to A. इतने तरह से हम व्यक्त कर सकते हैं। इस चीज को हम इतने तरह से लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स की एक अलग लैंग्वेज होती है, यहां पर इतने लंबे स्टेटमेंट नहीं लिखने होते हैं, तो इसके लिए एक संकेत का उपयोग किया जाता है। इस तरह से लिखते हैं 1, और ये संकेत इस तरह से 1 is the member of A. 1 belongs to A. 1 is an element of A. इसको व्यक्त करने का यह संकेत है। उसी तरह से हम इसको कह सकते हैं कि 3 belongs to A, ये एप्सिलॉन कहा जाता है। अब कहा जाए कि 7 बिलोंग्स टू ए है, 7 इसका एलिमेंट नहीं है, तो इसको काट देते हैं। 7 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। 7 डज नॉट बिलोंग टू ए। 7 इज नॉट मेंबर ऑफ ए। इस तरह से लैंग्वेज में हम इसको पढ़ते हैं। तो ये समुच्चय है, सदस्य है, सदस्य नहीं है, अवयव है, अवयव नहीं है। इस तरह से लिखने का एक तरीका है। कुछ अन्य उदाहरण भी देख लीजिए। जैसे मान लें कि भी A-E-I-O-U, A belongs to B, E belongs to B, I belongs to B, O belongs to B, U belongs to B। ये ध्यान देना, ये स्मॉल लेटर और ये कैपिटल लेटर।
अब यहां पर कहा जाए कि एम बिलोंग्स टू भी, सही है? नहीं है, एम डज नॉट बिलोंग टू भी। तो इस तरह से ये सिंबल है व्यक्त करने का, सदस्य है सदस्य नहीं है। समझ गए? अब एक्सरसाइज के प्रश्नों को देखते हैं। ये बातें कल छूट गई थी बताने में। एक्सरसाइज का पहला प्रश्न देखते हैं। सबके पास बुक है, अपना बुक खोल लीजिए। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन समुच्चय है और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। कौन समुच्चय है? सेट कैसे निर्धारित होता है इसके बारे में कल बताया था। वेल डिफाइंड होना चाहिए, डेफिनिट एलिमेंट्स होना चाहिए, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाला जनवरी, जून, जुलाई और कोई महीना नहीं है। इसको इस ब्रैकेट में बंद करेंगे तो ये समुच्चय हुआ कि नहीं हुआ? ये समुच्चय हुआ, क्योंकि वेल डिफाइंड है। जे अक्षर से ये स्टार्ट हो रहा है, निश्चित भी है। दूसरा देखते हैं, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब किस आधार पर, किस स्केल पर आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि वो प्रतिभाशाली है? किस बेसिस पर उनको प्रतिभाशाली माना जाएगा? कोई पैमाना होना चाहिए। अब कोई कहे कि मुंशी प्रेमचंद, उनका नाम हम लिखते हैं प्रतिभाशाली में। और भी लेखक, आधुनिक युग के भी लेखक हैं, लेकिन ये कोई निश्चित पैमाना नहीं है कि किसको हम प्रतिभाशाली माने। हो सकता है कि हमारी नजर में वो प्रतिभाशाली हो और किसी और की नजर में वो खराब हो, तो एक निश्चित पैमाना नहीं है। लेकिन यहां पर सबकी नजर एक समान होगी, तो ये समुच्चय है। लेकिन दूसरा समुच्चय नहीं है, क्योंकि प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह हम नहीं कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहां पर बैठे हैं आप लोग और इसमें कहा जाए कि सबसे अधिक सुंदर कौन है, किस आधार पर सुंदरता हम निर्धारित करेंगे? सुंदर बच्चों का समूह बनाइए, क्या वो समुच्चय होगा? नहीं होगा। रूप के आधार पर, कि रंग के आधार पर, कि लंबाई के आधार पर, कि चौड़ाई के आधार पर, कि मोटाई के आधार पर, ये संभव नहीं है। कहा जाए कि नाटे व्यक्ति का समूह बनाइए। अब कितना सेंटीमीटर लंबाई को हम नाटा मानेंगे? ये कोई पैमाना तो है नहीं। उसी तरह से ये कोई बेसिस स्केल नहीं है कि प्रतिभाशाली लेखकों का किस लेवल के ऊपर हम उसको प्रतिभाशाली कहेंगे। ये कोई एपीएल और बीपीएल का सीमा रेखा निर्धारण रेखा नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, तीसरा, ये सेट नहीं है, दूसरा सेट नहीं है। विश्व के 10 सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, बैट्समैन। आप सोच सकते हैं आपका फेवरेट कोई होगा तो आप उसका नाम उसमें दर्ज करेंगे। हो सकता है आपका फेवरेट हो, किसी दूसरे का नहीं हो। पूरे वर्ल्ड का लेवल देखना है। पूरे आईपीएल में देखते रहते हैं, कोई किसी पर सट्टा लगाता है, कोई किसी पर सट्टा लगाता है। ड्रीम 11 टीम बनाते हैं तो किसी के टीम में सचिन तेंदुलकर तो नहीं है, विराट कोहली होते हैं, तो किसी के टीम में डिविलियर्स कप्तान होते हैं। कोई लोकेश राहुल पर अपना दांव खेलता है। तो जिसको जो पसंद है वो अपना समझता है कि वो सर्वश्रेष्ठ है। तो इसका भी कोई लेवल नहीं है, कोई स्केल नहीं है कि हम इस स्केल के ऊपर हम उसको सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दें। अपना अपना हर व्यक्ति का अलग अलग आदर्श होता है, उसके अनुसार वो सिलेक्ट कर सकता है कि वो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन कोई विशेष पैमाना चुना जाए तो वो नहीं है, इसलिए ये भी सेट नहीं है। चौथा प्रश्न है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो आपकी कक्षा में कितने बालक हैं ये तो रजिस्टर्ड है, ये सेट है, समुच्चय है।
क्योंकि उन सभी बालकों को आप गिन सकते हैं, लिख सकते हैं, वेल डिफाइंड कर सकते हैं। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याएं, तो 1 2 3 4 5 इस तरह से 99 तक हम चले जाएंगे। ये वेल डिफाइंड हुआ, ये समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब प्रेमचंद ने कितनी उपन्यासें लिखी, इसका कैलकुलेशन तो किया जा सकता है। ये तो लाइब्रेरी में दर्ज होगा, प्रेमचंद ने कितनी किताबें लिखी, कितनी उपन्यासें लिखी, किताबें नहीं उपन्यास, तो ये समुच्चय है। प्रेमचंद के द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह समुच्चय है। आप प्रश्न लिख करके उसके सामने लिखना है समुच्चय है कि नहीं है। उसके बाद सभी समपूर्णांकों का संग्रह। समपूर्णांक, ये सेट बिल्डर फॉर्म में x is such that x ए समपूर्णांक है। क्या ये समुच्चय है? सोचिए, नहीं है। क्यों नहीं? समपूर्णांक है, क्यों नहीं? समपूर्णांक का संग्रह आप नहीं बना सकते हैं। 2 4 6 8 10 12 नहीं लिख सकते हैं, माइनस में भी लिख सकते हैं। +-2 +-4 +-6 इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। समपूर्णांक इवन नंबर नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो ये एक सेट है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। जो पूर्णांक हम लिखेंगे वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, 2 से विभाजित होना चाहिए। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ये तो आप गिन सकते हैं कि इस अध्याय में कितने प्रश्न हैं। ये तो काउंट कर सकते हैं, 6 प्रश्न है। सेट है। प्रश्न लिखने के बाद लिखना है कि सेट है कि नहीं। और विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, ये नहीं है। कोई बाघ को मानेगा कि खतरनाक है, कोई शेर को मानेगा, कोई सियार को मानेगा, कोई सांप को मानेगा, किसी को चूहे से डर लगेगा। कितने लोग काकरोच से डरते हैं, तेलचट्टे से डरते हैं, छिपकिली से भी लोग डरते हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि सबसे अधिक खतरनाक जानवर कौन है, इसलिए ये समुच्चय नहीं है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक सेट दिया हुआ है, मान लीजिए कि एक सेट ए है और उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। सेट ए एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 और रिक्त स्थान को फिल इन द ब्लैंक्स विथ दिस सिंबल। इन संकेतों के आधार पर इन खाली स्थानों को भरना है। तो ये आप आसानी से भर सकते हैं। 5 ए का सदस्य है कि नहीं है, यदि सदस्य है तो ये, नहीं है तो ये। अब देखिए 5 इसमें है तो सदस्य है, 8 नहीं है, 0 नहीं है, 4 है, 2 है और 10 नहीं है। तो इस तरह से इस प्रश्न में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। सारणिक रूप में इसको लिखना है, तालिकाबद्ध विधि में लिखना है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, एक ही चीज है। ये समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है। x is such that x is an integer, integer का मतलब पूर्णांक होता है। x is such that x is an integer and -3 less than or equal to x less than 7। x ऐसा पूर्णांक है कि x की वैल्यू -3 के बराबर या उससे अधिक है। -3 भी होगा उसमें और -3 से आगे, -3 से आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? -2 -1 0
1 2 3 7 से कम, लेस देन 7 तो 6 तक। तो इसमें क्या होगा? a इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हुआ पहले का। क्लियर? समझ गए? इंटीजर का मतलब पूर्णांक। ऐसे पूर्णांक आपको लिखने हैं इसमें कि -3 भी सम्मिलित होगा, क्योंकि यहां पर इक्वल का साइन है। तो -3 से लेकर के और 7 से छोटा होना चाहिए, तो 7 से छोटा पूर्णांक 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। बी एक ऐसा सेट है, x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर कहां से काउंटिंग शुरू होती है नेचुरल नंबर की? 1 से। तो b का जब हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 लेस देन 6, 6 से कम होना चाहिए। 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। ये क्लियर? समझ गए? क्वेश्चन नंबर 3C, x इज सच दैट x इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर। 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या है, 2 अंकीय प्राकृतिक संख्या है। सच दैट सम ऑफ इट डिजिट्स इज 8। 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या आपको लिखनी है। कहां से 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या शुरू होगी? 10 से। कहां तक जाएगी? 99 तक, 10 to 99। अब 10 to 99 में आपको यह सोचना है कि कौन से ऐसे संख्याएं लिखी जाए जिनके अंकों को यदि जोड़े तो 8 हो। 17 से शुरू करेंगे, 17 26। अब देखिए यहां पर भी एक बढ़ते जाएगा और 7 के बाद घटते जाएगा। 1 2 के बाद 3, 6 के बाद 5, 3 के बाद 4 तो 5 के बाद 4। ये भी एक क्रम होता है। इंटरेस्टिंग थिंग। 53 62 62 71 और 80 भी इसमें सम्मिलित होगा। ट्रिक नहीं है, इन अंकों को जोड़ेंगे तो 8 होगा। ये ट्रिक नहीं है, एक पैटर्न है। दहाई का अंक बढ़ रहा है, इकाई का अंक घट रहा है, ये एक पैटर्न है। समझ गए इसको? 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनको जोड़ा जाए तो योगफल सम ऑफ इट डिजिट्स इज 8। x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। x प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है और डिवाइजर ऑफ 60 60 का भाजक है। 60 को काट देगी ये संख्या। कौन सी संख्या हो सकती है? 2 3 4 नहीं लिखेंगे, 5 के बाद अब कुछ नहीं मिलेगा आपको। 5 के बाद कोई संख्या नहीं मिलेगी जो कि प्राइम नंबर हो। 60 के भाजक तो मिल जाएंगे। 60 के भाजक लिखेंगे तो 6 मिलेगा, 10 मिलेगा, 12 मिलेगा, 15 मिलेगा, 20 मिलेगा, 30 मिलेगा, 60 भी मिलेगा, लेकिन प्राइम नंबर यही है। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। अब ट्रिगोनोमेट्री में कितने अक्षर आते हैं उनको सेट बना लेना है। कॉमा दे दे करके एक एक अक्षर को लिखेंगे। TRI बोलते जाए, GON। अब डबल नहीं लिखेंगे, वो दोबारा आ रहा है, नहीं लिखेंगे। MRE, M के बाद E, R तो हो चुका है, R नहीं लिखेंगे। Y फिर से मिला लीजिए। TRI GONME TRY। ये बात TR पहले आ चुके हैं इसलिए उनको दोबारा नहीं, वो भी। और कॉमा दे करके और इस ब्रैकेट में इसको बंद कर देंगे। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर शब्द में उपयोग होने वाले जितने भी अक्षर आए हैं उनका सेट बना लेना है।
तो क्या होगा B E T E R। ई तो दोबारा नहीं लिखेंगे, B E T R, यानी किसी अक्षर को दोहराव नहीं करते हैं, दोबारा नहीं लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, टेबुलर फॉर्म में दिया है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? इसका कोई गुण इसमें से निकालेंगे। क्या इसको लिख सकते हैं? 3 6 9 12 को क्या लिख सकते हैं? 3 के गुणज हैं, नहीं वेल डिफाइंड नहीं होगा। 3 के गुणज है, वेल डिफाइंड नहीं होगा। 3 के प्रथम 4 गुणज हैं। 4 फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3। x is such that x is 4 first 4 multiple of 3. x is such that x 3 के प्रथम 4 गुणज या मल्टीपल या अपवर्त्य है। इस तरह से भी लिख सकते हैं, x is such that x is equal to 3n। x is equal to 3n, where n is, जहां n प्राकृत संख्या, n 5 से छोटी प्राकृत संख्या है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते समय ये कोई आवश्यक नहीं कि एक जो लिख दिया गया वही आपका स्टैंडर्ड आंसर हो गया, वही होगा। ये ऐसा नहीं है कि एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। सेट बिल्डर फॉर्म में हम उसके किसी भी गुण को ले सकते हैं। यहां पर हमने लिखा कि 3 के प्रथम 4 मल्टीपल है, तो मल्टीपल का मतलब गुणा करना है 4 तक, 1 2 3 4। यहां पर हमने लिख दिया कि x इक्वल टू 3n, और वहां n क्या है? तो 5 से छोटी प्राकृत संख्या है। 5 से छोटी प्राकृत संख्या अर्थात n की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 4। अब यहां पर हम यदि n की वैल्यू 1 2 3 4 रखें तो ये चीज मिल जाएगा। तो ये भी आप लिख सकते हैं। हो सकता है इसके अलावा भी कुछ सोच सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि यही तो होंगे। इस प्रश्न को देखते हैं, यहां पर कौन सा गुण आप निकालते हैं? ये क्या है? 2 के गुणज है, इसको पहले लिखिए 2 to the power 1 1 2 3 4 5 पावर में इसको लिख सकते हैं इस तरह से, x is such that x is equal to 2 to the power n, जहां n बिलोंग्स टू n। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। जो हमने लिखा है कि n प्राकृत संख्या है, वो संकेत ये बताता है कि n बिलोंग्स टू n। एंड n लेस देन और इक्वल टू, यदि लेस देन और इक्वल टू यदि लिख देंगे तो हम 5 लिखेंगे। यदि यहां पर इक्वल का साइन देंगे तो हम 5 लिखेंगे। यदि इक्वल का साइन नहीं देंगे तब 6 लिखेंगे। समझने वाली बात है। जब इक्वल लेंगे तो 5 को भी सम्मिलित करेंगे, इक्वल नहीं लेंगे तो 6 लिखेंगे, क्योंकि 6 से छोटी प्राकृत संख्या है। तो दोनों तरीका सही है। उसी तरह से इसको आप लिख सकते हैं 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, 5 का पावर 4। x is such that x is equal to 5 to the power n। और उसी तरह से लिख सकते हैं where n belongs to n and n लेस देन 5, या n लेस देन और इक्वल टू 4। दोनों में से कोई लिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक ही लिखना, दोनों मत लिखना। ये नहीं कि दोनों को लिख देना, इसको लिखिए तो इसको नहीं, इसको लिखिए तो इसको नहीं, दोनों में से एक ही लिखना। भले ही आपके उत्तर में कोई एक मिलेगा, कोई एक नहीं मिलेगा। ये क्या है? 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, ये तो सम। x is such that x is an even
नंबर, इवन नेचुरल नंबर लिख सकते हैं। सम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या, कोई जरूरी नहीं है कि हम सम प्राकृत संख्या लिखेंगे तो वही सही होगा। हम यहां पर चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि x सम धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक को ही प्राकृत संख्या कहते हैं, तो सम धन पूर्णांक है, वो भी सही है। ये क्या है? ये क्या है? ये विषम संख्या नहीं है। दीज नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, डॉट 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 10 स्क्वायर। x is such that x is equal to x is such that x प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्ग। x is such that x is the square of first 10 natural number। इसके आगे हम देखते हैं अगले प्रश्न को, पांचवें प्रश्न को। ये पांचवा प्रश्न है कि टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, तो सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में लिखने का मेथड आपको बताया गया है। यहां पर एक गुण है, उस गुण को दर्शा देना और उसके आधार पर इसके कितने मेंबर होंगे, कितने एलिमेंट्स होंगे, उसके बारे में लिख देना है। तो ये पहला सवाल है कि ए इज ए सेट, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, ऑड इंटीजर, विषम प्राकृत संख्या। तो इसको टेबुलर फॉर्म में यदि हम लिखेंगे तो हो जाएगा कि ए इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9 एंड डॉट 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 ऑड नंबर हो जाएगा। ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू 1 से लेकर के, और इसमें क्लोज नहीं होगा, बंद नहीं होगा। जितना चाहे उतना लिख सकते हैं क्योंकि लिमिटेशन नहीं दिया हो। विषम प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और उसमें भी विषम संख्याएं लिखनी है, ऑड नंबर लिखना है। यहां पर देखते हैं बी इज इक्वल टू सेट एक्स इज सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, इंटीजर है, लेकिन -12 से अधिक है और 9/2 से कम है। तो -12 से अधिक कौन सा पूर्णांक हो जाएगा? -12 के बाद हो जाएगा 0, 0, 1, 2, 3 एंड 4। क्योंकि इसकी वैल्यू जब हम देखें तो 4.1/2 होता है। तो 4.1/2 से कम पूर्णांक क्या होगा? तो 4 ही होगा, और ये -12 है। तो -12 के बाद यदि नंबर लाइन पर आप देखें तो -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो -12 यहां पर होगा, तो ये हुआ -12, और 9/2 यहां पर होगा, 4 और 5 के बीच में। तो इसके बीच में कितने इंटीजर मिलते हैं इसको हमें देख लेना है, 0, 1, 2, 3, 4। तो ये हो गया आपका बी का आंसर। यहां पर दिया हुआ है कि एक्स इज सच दैट एक्स पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 से कम है या 4 के बराबर है। तो 4 से कम या 4 के बराबर, तो किस संख्या का हो? ऐसा कौन सा हम इंटीजर लेंगे जिसको यदि स्क्वायर करें तो 4 से कम हो या 4 के बराबर जाए? तो -2 4 के बराबर हो जाएगा, -1 4 से कम होगा, 0 4 से कम होगा, 1 4 से कम होगा, और 2 4 के बराबर होगा। तो इन संख्याओं का जो स्क्वायर है वो लेस देन और इक्वल टू 4 होगा। ये हुआ सी। डी है कि एक्स इज सच दैट एक्स लॉयल शब्द का अक्षर है। तो इसमें जितने लेटर हैं उन लेटर को हमें कॉमा दे करके और लिख देना है, LOYA। एल दोबारा आ रहा है, नहीं लिखना है। वैसे महीनों के नाम लिखना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो 31 दिन नहीं होने वाले महीने आप गिन लीजिए। जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो फरवरी 31 दिन नहीं होता है, मार्च में 31 होता है, अप्रैल में नहीं होता है, मई में होता है, जून में नहीं, जुलाई में होता है, अगस्त में होता है, सितंबर में नहीं, और उसके बाद अक्टूबर में होता है, नवंबर में नहीं होता है, दिसंबर में होता है। तो फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये ऐसे 5 महीने हैं जिनमें 31 डेज
का महीना नहीं होता है, बाकी इसके अलावे जितने महीने हैं उनमें 31st डेज होते हैं। जनवरी में होता है, मार्च में होता है, मई में होता है, फिर जुलाई अगस्त में होता है, अक्टूबर और दिसंबर में होता है। इसके बाद का क्वेश्चन है कि एक सेट है एक्सिस सच दैट एक्स इंग्लिश अल्फाबेट के से पहले आने वाला व्यंजन कॉन्सोनेंट। तो के से पहले आने वाले व्यंजन को हम यदि लिखें तो एक सबसे स्टार्टिंग लेटर वॉवेल है, नहीं लिखेंगे। बी, सी, डी, ई नहीं लिखेंगे। एफ, जी, एच, आई नहीं लिखेंगे। फिर जे, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, ये के से पहले आने वाला व्यंजक है। तो इस तरह से हम ये सेट बिल्डर फॉर्म या रूल्ड फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया और आप इसको अच्छी तरह से सीख गए। अगले प्रश्न को देखते हैं जिसमें मैच द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 6। मैच करना है, एक तरफ कॉलम में टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट्स लिखे गए हैं और दूसरी तरफ सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को दर्शाया गया है। तो टेबुलर फॉर्म का सेट का एलिमेंट इसमें से किसके साथ मैच करता है, आइए इस पर विचार करते हैं। 1 2 3 6 और इधर यदि 1 2 3 6 क्या है, यदि इधर खोजें तो अभाज्य संख्या है और 6 का इधर है कि अभाज्य संख्या और 6 का भाजक है, तो अभाज्य संख्या भी होना चाहिए, 6 का भाजक होना चाहिए। डिवाइजर ऑफ 6 एंड इट विल बी प्राइम नंबर। तो ये है 2 3, ये अभाज्य संख्या भी है और 6 का भाजक है। तो बी के साथ दूसरे के साथ तो ये होगा। और 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या, तो 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या यहाँ पर आप देख रहे हैं नेचुरल नंबर ऑड होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए और भी लेस देन 10। प्राकृत संख्या और 6 का डिवाइजर, तो प्राकृत संख्या हो और 6 का डिवाइजर हो, इसके साथ इसका मैच होगा। बच गया ये, तो मैथमेटिक्स शब्द का ही अक्षर है। तो आंसर आप लिखेंगे पहला के साथ 1 2 3 6 क्या है, प्राकृत संख्या है, 6 का विभाजक। सी, दूसरा 2 3 ये प्राइम नंबर और 6 का भाजक। ए, तीसरा मैथमेटिक्स, इसके साथ डी, और चौथा जो बच गया ऑटोमेटिकली बी होगा। तो इस तरह से ये मैच कर लिया गया। आप समझ गए होंगे। आप अच्छी तरह से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें, तैयार करें। जहां पर भी कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को व्यक्त करें। अच्छा लगे लाइक करना न भूलें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर ले, बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सके। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।